हो गया शुरू. I will explain you today about the lumbar puncture procedure and CSF analysis, how to drain cerebrospinal fluid or spinal fluid. तो इस I will explain you this video in हिंदी and English both. So कुछ पार्ट में हिंदी में और कुछ पार्ट इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करूँगा. बहुत सिंपल प्रोसीजर है, 2-3 स्टेप्स में हो जाती है. आपको स्पेस देखना होता है कि आपको कहाँ पे स्पाइनल फ्लूइड निकालना है और उसके आगे की प्रोसीजर बताऊंगा. ये क्यों करते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी होता है, थेरेपेटिक पर्पस के लिए भी होता है. जब पेशेंट को मेनिंजाइटिस होता है या कोई शरीर में कोई ट्यूमर होता है जो कि ब्रेन में मेटास्टेसाइज कर जाए तो मैलिग्नेंट सेल्स CSF फ्लूइड्स में आ जाती हैं. तो हम CSF से निकाल के ब्रेगनेंट सेल्स देख सकते हैं उसके अंदर. हम उसके अंदर TLC या सेल काउंट देख सकते हैं. इन्फेक्शन के केसेस में अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं ब्रेन में, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, तो उनका हम कंपोजिशन देखते हैं, कितना शुगर है, कितना ग्लूकोज है, कितना प्रोटीन है, कितना डिफरेंशियल काउंट है, उसके बेसिस पे. या कोई ब्रेन को इन्फेक्शन हो, स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, उस केस में. या फिर AID पे एक डायग्नोसिस होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, या जिसको हम गुलेन-बारे सिंड्रोम बोलते हैं. उसके अंदर भी हम देखते हैं एल्बुमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, मीन्स सेल बहुत प्रोटीन बहुत ज़्यादा, सेल बहुत कम, इस टाइप से, या सेल बहुत ज़्यादा प्रोटीन कम, इस टाइप से. हम यूजुअली प्रोटीन ज़्यादा मिलते हैं, सेल्स बहुत कम मिलती है, क्योंकि डीमाइलिनेशन से प्रोटीन निकल के CSF में आ जाता है और सेल्स कम मिलती हैं. तो ये एक होता है एक्यूट डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी या गुलेन-बारे सिंड्रोम. गुलेन-बारे सिंड्रोम की डायग्नोसिस में, मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस की डायग्नोसिस में, एंड थेरेपेटिक पर्पस में नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस में. जब ब्रेन के अंदर बहुत सारा फ्लूइड बन जाता है, CSF फ्लूइड, तो हम उसको निकालते हैं. 3 दिन के लिए हम टेस्ट करते हैं. टैप टेस्ट मीन्स 40 ml 3 दिन तक निकालते हैं. डे 1 पे 40 ml, डे 2 पे 35 to 40 ml या 30 to 40 ml, एंड डे 3 पे. तो पेशेंट को उसके जैसे डिमेंशिया, यूरिनरी इनकंटिनेंस, गेट प्रॉब्लम, ये 3 चीज़ें होती है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस में. उसमें पेशेंट का हम गेट चेक करते हैं. हर एक दिन फ्लूइड निकाल के गेट चेक करते हैं. यदि वो ठीक होता है तो वो थेरेपेटिक भी होता है, डायग्नोस्टिक भी होता है. फिर आगे हम उसको प्लान आउट करते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या है इसका. तो बहुत सारी वो मैं किसी दिन अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा. थेरेपेटिक डायग्नोस्टिक यूज़. अभी पर्टिकुलर दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड फॉर हाउ टू डू द लंबर पंक्चर इन सिंपल एंड ईजीएस्ट स्टेप. आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको मैं समझा दूंगा. 3 स्टेप्स में ये होता है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. हम 2 तरीके से करते हैं, या तो लेटरल डिक्यूबिटस में या बैठा करके. पेशेंट यदि थिन बिल्ट है तो लेटरल डिक्यूबिटस में आप कर सकते हो. यदि थिक बिल्ट है, आपको लगता है डिफ़िकल्ट है निकालना, CSF बहुत मोटा, सबक्यूटेनियस स्पेस, सबक्यूटेनियस फैट है, तो ढूंढने में दिक्कत होती है स्पाइन में, तो बैठा करके, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बैठा करके ज़्यादा आसानी होता है. पतले लोगों में आप कैसे भी कर सकते हो, बैठा करके या लिटा करके. तो पोजीशन होती है नी चेस्ट पोजीशन. दोनों आप देख लीजिए पोजीशन, ये दोनों नीज को फ्लेक्स करके चेस्ट की तरफ लाया जाता है और फेस को थोड़ा सा डाउन किया जाता है. और पेशेंट को बेड की एज पे ला करके हम अपने सामने रखते हैं पीठ को, और यहाँ से हम काउंट करते हैं. ये पोस्टीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन होता है. पोस्टीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन, जो पीछे का उभरा हुआ हड्डी होता है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन. ईलियक बोन का ये प्रोमिनेंट पार्ट होता है. यहाँ से हम यहाँ तक इसको एक बीता के डिस्टेंस पे हम देखते हैं, या जो 1 palm डिस्टेंस होता है ना, यहाँ से यहाँ तक. तो L3 L4 का जो लेवल होता है, यहाँ पे देखिए आप एक डिप बन रहा है, इंटरवर्टिबल स्पेस. एक स्पेस ऊपर बन रहा है, एक स्पेस नीचे बन रहा है. तो इन 3 स्पेस में से हम कहीं पे भी ले सकते हैं. मोस्ट कॉमन स्पेस होता है इसके पैरेलल में, जस्ट इसके पैरेलल में. आप देखिए मेरी ये फिंगर यहाँ पे आ रही है और ये थंब यहाँ पे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस सब में ऐसे ही आता है लगभग. आप इसको आपका एक फिंगर यहाँ पे रहेगी, एक यहाँ पे रहेगा जैसे कि थंब. ये होता है 2 हड्डियों के बीच का स्पेस, इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल. एक वर्टिब्रा ऊपर का, एक वर्टिब्रा नीचे का, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस हुआ उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल स्पेस. ये एक डिप बन गया यहाँ पे, एक डिप यहाँ पे बन जाता है. आप देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे बन गया. तो मैं या तो यहाँ पे ले सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, जो भी आपको ईजी लगे, जहाँ पे ईजीली आपको डिप फील हो. फिर आप जब अंदर जाते हैं नीडल लेकर के, तो वहाँ पे गिव अवे की फीलिंग आती है. फिर वहाँ से आप एस्पिरेट करना शुरू करते हैं. वो मैं बताऊँगा कैसे आपको. तो मैं आपको LP ट्रे दिखा देता हूँ. ये इसमें होता है गॉच पीस होते हैं. ये एक तो ग्लव्स होता है, हैंड वॉश करके, यहाँ तक हैंड वॉश करके ग्लव स्टेराइल टेक्निक से आपको ग्लव्स पहनना होता है, जो भी आपके हाथ के साइज़ के होते हैं. फिर ये होता है बीटाडिन सॉल्यूशन होता है, ये पोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन, इसको क्लीन करने के लिए होता है. सेंटर टू पेरिफेरी हम क्लीन करते हैं. देन दीज आर द गॉच पीसेस. ये क्लीन करने के लिए और उसके लिए होते हैं. कोई ब्लीडिंग हो तो उसको साफ़ करने के लिए, या फिर हम क्लीन करते हैं उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, उसके लिए होता है. ये दीज आर 3 or 4 bottles. इन ईच बॉटल वी टेक 10 ml सैंपल. हम हर एक बॉटल में अप्रॉक्सीमेट 5 ml
टू 10 ml सैंपल लेते हैं, 5 ml मिनिमम। यदि मैलिग्नेंट सेल्स का सैंपल भेजना हो तो 10 ml भी ले सकते हैं। एक लिग्नोकेन सीरीज लिग्नोकेन होता है, यदि आपको एनेस्थेटाइज करके ताकि पेशेंट को कम पेन हो देना हो तो हम इसमें 2% लिग्नोकेन लेते हैं। ये देखिए 2% लिग्नोकेन, इसको हम स्टेराइल नीडल से एस्पिरेट करके पहले पेशेंट को एनेस्थेटाइज करते हैं लोकली। एंड ये हमारी होती है एलपी ट्रे, इसको हम हैंड वॉश करके और ग्लव्स पहन के फिर ओपन करेंगे। फिर मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या होता है। एक मेनली एलपी नीडल होती है, लंबर पंक्चर नीडल, जो कि 2 साइज़ में होती है, एक पतली होती है एक मोटी होती है, एक ब्लैक और एक येलो होती है, वो मैं आपको यूज़ करते हैं दिखा दूँगा। तो मैं हैंड वॉश करके आता हूँ एंड ये पहनता हूँ, है ना, पॉज। तो नाउ आई हैव वॉश्ड माई हैंड एंड आफ्टर ड्राइंग इट आई विल वियर द ग्लव्स एंड I will explain you. Pause. I am wearing the gloves and now I will open this. ये ड्रिपिंग शीट होती है, ये बाउल होता है, इसके अंदर हम बीटाडीन लेते हैं, मेरे स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स से गॉज पीस निकाल, उधर रख लो पूरे से, पॉज करो। सो हमने ये पोविडिन आयोडीन या स्टेराइल सॉल्यूशन जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, इसको इसमें ले लिया है और हम इसको अब स्पंज, ये गॉज पीस है, इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसमें हम लेकर इससे क्लीन करेंगे अब इस एरिया को। तो हम सेंटर से पेरीफेरी करेंगे, वी मूव इट फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी लाइक दिस। Again we will fold it like this, we will fold it in this and we will again clean it 2-3 times, we will clean it. This is our area for the procedure and from center to periphery we will clean it. नाउ आई विल यूज़ दिस ड्रेपिंग शीट, इसके अंदर एक अपर्चर होता है, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। ये स्टेराइल ड्रेसिंग शीट है, सॉरी ड्रेपिंग शीट है। मैं अगेन यहाँ से, ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, यहाँ से ये स्पेस मेरा पाल्पेट हो जाएगा, मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। मैं एक बार और क्लीन कर देता हूँ। वॉश पीस निकालो, पॉज। विद दिस एल्कोहल स्पिरिट और द हैंड रब सॉल्यूशन टू मेक इट क्लियर, बस 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 बस। ओके, सो नाउ आई विल डू द शो मी द 5 ml syringe निकालो। Now this is the 5 ml syringe and with this I will apply the lignocaine. Give me the lignocaine bottle. खोल करो, ओपन करो, वर्टिकल रखो। This is lignocaine 2%. पॉज कर दो। तो मैंने इसको 5 ml लिग्नोकैन से फिल कर लिया है। आई हैव फिल्ड इट विद द लिग्नोकैन लोकल एनेस्थेटिक एंड इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के सो दैट द एयर विल बी पुश्ड आउट एंड कंटिन्यूस फ्लूइड फ्लो विल बी देयर। नाउ मैंने इसको यहाँ से अगेन यहाँ पे पाल्पेट किया। आप ये देखेंगे कि ये मेरा डिप आपको दिख जाएगी बनती हुई। ये देखिए डिप दिख रही है बनती हुई। तो मैं यहीं पे इसको, अंकल जी एक नीडल लगेगी छोटी सी, ठीक है, हिलना नहीं है। यहाँ पे मैं इसको
थोड़ा सा अंदर पुश करके और थोड़ा सा इसको पुश कर देंगे हम। यूजुअली वी गिव इट इन सबक्यूटेनियस स्पेस in all the direction, then we go little inside and push. Give me the needle, the yellow one. अंकल दर्द तो नहीं हो रहा है? You will wait for 2 minutes at least. Show me the needle. और ओपन करो. So this is my yellow needle. Black needle है आपके पास? This is the yellow needle which is of पीछे. So this is 22 gauge needle and this is 20 gauge needle. सामने से देखिए, ये पतला नीडल होता है, इसमें कम पेन होता है, एंड ये मोटा नीडल है थोड़ा सा, बट इससे फास्ट आता है, जल्दी जल्दी CSF आता है। तो ये देखिए इस तरीके से निकल जाता है ना। इसको हम हटा देंगे, ठीक है। ये बाहर का निकाल दिया हिस्सा हमने। इसके बाद ये हिस्सा होता है और एक अंदर का हिस्सा ये होता है। देयर आर 2 पार्ट्स, दिस विल फिट इन दिस एंड देयर इज़ अ लॉक। व्हेन यू रोटेट इट क्लॉकवाइज देयर इज़ अ लॉक, इट विल फिट लाइक दिस। ये ओपन किया, ये फिट हो गया, ये ओपन किया, ये फिट हो गया। नाउ यू विल होल्ड इट लाइक दिस, यू विल होल्ड इट लाइक दिस एंड दिस इज़ द bewildered edge, इट शुड बी अप साइड। ये ऊपर की तरफ रहनी चाहिए bewildered edge। हम इसको यहाँ पे फिर से एक बार हम पालपेट करेंगे। ये हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन हो गया, और ये हमारा एक, ये खोल के तैयार रखो बॉटल, टच नहीं करना, बस वो तैयार कर दें। ये हमारा हो गया स्पेस, ठीक है। अब हमने ये पालपेट कर लिया। ये अंकल का स्पाइन है, पेशेंट का स्पाइन है ये, और ये उसके जस्ट नीचे का स्पेस, ओके। ये स्पाइन हो गया, इसके नीचे का ये स्पेस हो गया। तो हम इसमें धीरे से जाएंगे अंदर, बिल्कुल स्लोली, यहाँ से नीडल पकड़ के स्लोली स्लोली गो इनसाइड। बीच बीच में आप खोल के देख सकते हैं कि आपका फ्लूइड आना शुरू हुआ है नहीं हुआ। बॉटल खोल के रखो वहाँ पे, ओके। देन अगेन, अभी मुझे गिव अवे की फीलिंग नहीं आई है, ठीक है, और यहाँ से CSF भी आना नहीं शुरू हुआ है। तो मुझे यहाँ पे ग्रिटी सेंसेशन फील हो रहे हैं बोन के, मतलब कि मैं अभी स्पेस में नहीं हूँ। अब मुझे थोड़ा सा फील हुआ है कि मैं गिव अवे की फीलिंग मुझे आ रही है, ठीक है। थोड़ा अभी हम उसको और मैनिपुलेट करके देखेंगे आगे पीछे। पॉज करो, वो बॉटल उठा के रखो हाथ में, ओके। हाँ, स्टार्ट किया। तो आई गेस आई एम इन द स्पेस एंड द फ्लूइड इज स्टार्टिंग कमिंग आउट नाउ। लो, वो ट्रे उठाओ। So as you can see, the fluid has started. It was little bit traumatic, so few RVC can be there. So space was difficult,
but I had the feeling of giveaway and I was in the space and मैंने जैसे ही नीडल को पीछे करके देखा तो फ्लूइड आना स्टार्ट हो गया था। तो जैसे ही फ्लूइड आना स्टार्ट हुआ मैंने वो नीडल को निकाल के, जो अंदर वाली नीडल थी उसको निकाल के साइड में रख दिया स्ट्राइल ट्रे में, और एक स्ट्राइल कंटेनर लेके मैंने इसके अंदर फ्लूइड कलेक्ट करना शुरू किया है। तो आप इसमें देख सकते हैं मार्किंग दी हुई है 10 ml, 20 ml, 30 ml। तो इफ़ इट इज़ अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर तो मैं इसमें 5 ml के 4 सैंपल्स या 3 सैंपल्स लूँगा, और यदि मेरे को मैलिग्नेंट सेल्स के लिए सैंपल लेना तो मैं 10 ml का सैंपल लूँगा। यदि ये NPH है, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस से मुझे टैप टेस्ट करना है 3 डेज़ के लिए, डे 1, डे 2, डे 3 के लिए, तो मैं 30 to 40 ml निकालूंगा डे 1 पे यहाँ तक। फिर अगले दिन सेम 30 to 40 ml, और उसके थर्ड डे तीसरे दिन ऑल्सो 30 to 40 ml। और हर एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, प्री CSF वीडियो एंड पोस्ट CSF वीडियो, लंबर पंक्चर करने के पहले का वीडियो और बाद का वीडियो, लंबर पंक्चर करने के पहले वीडियो एंड 1-1.5 घंटे बाद वीडियो। तो उसमें हम देखते हैं पेशेंट का गेट कितना इंप्रूव हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस के केस में। ये तो अभी मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस का केस है हमारा, सस्पेक्टेड मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। हमको देखना है कि मेनिंजाइटिस का कुछ हमें कॉज यदि मिलता है तो, या हम इसके अंदर ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस पैनल भी भेज देते हैं, या एनएमओ मॉक पैनल भेजते हैं। एनएमओ मॉक पैनल कब भेजते हैं? जब हम एनएमओ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को सस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, फिर न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका सिंड्रोम हो गया, जिसमें कि ऑप्टिक न्यूराइटिस मिलता है, इस पर माइलोपैथी मिलती है एंड डीमाइलिनेटिंग लीजन्स मिलते हैं। तो और मोग एसोसिएटेड डिसऑर्डर, माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट एंटीबॉडीज़ के केस में, तो मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के केस में, ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस के केस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में, एनएमओ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जैसे हमें ओलिगोक्रोनल बैंड मिल जाते हैं इसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें आपका CSF का डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लगभग कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। सो आई एक्सप्लेन्ड यू दिस वीडियो इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, and I will summarize in the last. So these kind of 3 or 4 sample I will be collecting. So this is the patient, we are doing lumbar puncture and we are doing CSF aspiration and to removing CSF and send for diagnosis. So first what I did, patient को position दे दिया, knee chest position, both the knees in flex direction towards the chest and head down towards the chest. Okay, and after taking the informed consent you will get signed the consent explaining everything like most common complication is headache, post punctural headache, हर पेशेंट को नहीं होता, कुछ को होता है। so you will hydrate patient well before and after the procedure, so that and patient will lie down for 3-4 hours after the procedure. So first step is you will mark the site from here up till here, one palm distance. यहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर लिप स्पाइन होता है एंड हियर इज द इंटरवर्टिबल स्पेस। सो अराउंड L3, L4, L1, L2, अराउंड सच लेवल you will get the intervertebral space between the two vertebral body. There will be a dip, depression, which will be intervertebral space, and you will clean it thoroughly from center to periphery, center to periphery. केंद्र से परिधि की ओर आप उसको क्लीन करेंगे 2 या 3 बार पोविडिन आयोडीन इस सॉल्यूशन से, उसके बाद एक बार इस सॉल्यूशन से कर देंगे क्लीन। आप उसको ड्रैपिंग शीट पहना देंगे। Obviously before starting the procedure you will wash your hand and wearing the sterile gloves. Then nursing staff which is assisting you will also wear the sterile gloves. All the procedure should be sterile, non-infectious, so that you don't give any infection to the patient. And the needle will be of 2 type, black and yellow needle. At our hospital there are 2 kind of needle, black needle and yellow needle. One is 20 gauge needle and one is 22 gauge needle. So एक needle थोड़ा पतला होता है, एक मोटा होता है, and we will go in the space slowly, and as we feel the gritty sensation which is of bone, then we should further go. If we find the giveaway feeling then it is okay. If you don't find, go little bit up and down in both the axis, horizontal and vertical axis, little bit up and down to navigate to get the exact space. And as you 3-4 नंबर पंक्चर करने के बाद आपको हैबिट हो जाती है, you will find easily the access. And हम इसके सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं. सो ऑलमोस्ट 10 ml सैम्पल आई हैव कलेक्टेड ऑफ दिस पेशेंट. गिव मी another bottle. So the nursing staff will open the bottle like this. She will not touch the bottle, I will touch the bottle, and like this I have taken the bottle and I am taking the sample. After taking the sample, the nursing staff can touch it, can come
टाइटन द बॉटल एंड वी विल टैग इट कि कौन सा सैंपल हमें भेजना है. दिस इज़ द सैंपल. शो द सैंपल. So as you can see, this is the crystal clear sample. Although it was little bit traumatic, I think few RBCs can be there. So your procedure can be clean. There is no RBC, but here the space was a bit difficult. So minor amount of RBC I can get, I'm hoping. So this is the second sample. Although it is looking clear, the consistency is clear, the color is clear. It is not pus, this pus type. It is not cloudy. It is not cow bag pattern. So this is the second sample we are collecting, and after collecting this, so I will take the 3 samples and I will again catch you in the video, and after I will slowly remove the needle. I will ensure that the hemostasis is properly achieved, and I will remove the this draping sheet, and I will apply the pressure bandage. Patient will lie down 3-4 hours. We will send the sample after taking it, and we always send the routine sample, cell protein and sugar, and another specific samples like meningoencephalitis panel, we call it biofire, CSA biofire. We can send India ink preparation, we can send cryptococcal antigen, we can send AFB stain, we can send gram stain, we can send a CSF culture and sensitivity, we can send malignant cells, autoimmune encephalitis panel, and we can send MOG NMO panel, and like this there are many things. So most common samples I have told you, which will cover all the diseases related to the nervous system, spinal cord, and brain. And this is a very routine procedure in neurological diagnosis and therapies. And what else I want to tell you? So this much is enough. I will again join you in the video after collecting the sample. Pause. एक बार मैं हिंदी में भी एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ. हम ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन के लिए लंबर पंक्चर कर रहे हैं. इस प्रोसीजर का नाम लंबर पंक्चर है. ये दिमाग की और नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड की बहुत सारी डिसीज़ में डायग्नोसिस में, रोग में, निदान में और उपचार में भी काम आती है. तो यहाँ पे मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में. पहली स्टेप होती है मार्किंग करना. ये पीछे का हिस्सा होता है पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन, ईलियक स्पाइन. यहाँ से एक बित्ता डिस्टेंस पे यहाँ पे एक इंटरवर्टिबल स्पेस मिलता है. स्पाइनल कॉर्ड की 2 हड्डियों के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरवर्टिबल स्पेस बोलते हैं. इस स्पेस को हम मार्क करके फिर हम इसको क्लीन करते हैं बीटाडीन से 2-3 बार इसको क्लीन करके सेंटर से पेरी की तरफ, केंद्र से परिविधि की तरफ इसको क्लीन कर देते हैं. जब ये क्लीन हो जाता है तो हम इसको ड्रैपिंग शीट डाल के पेशेंट को ये इस तरीके का अपर्चर इस ऑपरेटिंग एरिया में आता है ताकि ये इन्फेक्शन से बचा रहे, ये इस आसपास के इन्फेक्शन इसमें ना आए. ठीक है. फिर इसमें हम क्या करते हैं कि इसके बाद अंकल आगे देखिए, हिलिए नहीं. इसके बाद हम इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको क्लीन करने के बाद में पहले लोकेशन देख ली, ग्लव्स पहन लिए, क्लीन कर लिया, ड्रैपिंग शीट डाल दी. इसके बाद नीडल को हम उस स्पेस में जहाँ पे हमने मार्क किया है स्पाइन का एक्सिस देख के और वो लोकेशन देख के उसमें धीरे धीरे हम नीडल अंदर डालते हैं. पेशेंट की पोजीशन नी चेस्ट होती है, दोनों नीज को चेस्ट की तरफ लगा के रखना होता है. ठीक है. जितना हो सके पेशेंट से कंफर्टेबली उतना, ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप मोड़ दो उनको. ठीक है. और फिर हम इनको स्पेस में जाते हैं जहाँ पे ग्रिटी सेंसेशन होता है, वो बोन है, और जहाँ पे एकदम स्मूथली चले जाता है, गिव अवे की फीलिंग आती है कि हम बस पहुँच ही गए, एकदम नीडल स्लिप हो जाती है. वो एक्सपीरियंस से आपको आएगा, आपके हैंड उसको फील करेंगे एग्जैक्टली कि गिव अवे की फीलिंग क्या होती है. वो 1-2 लंबर पंक्चर आप कर देंगे तब आपको पता चलेगा. मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता. बस ये है कि ग्रिटी सेंसेशन आए तो वो बोन है, और एकदम स्मूथली गिव अवे की फीलिंग आ जाए तो वो स्पेस है प्रॉपर जहाँ से आपको CSF निकालना है. और आप नीडल को बीच बीच में निकाल के भी दिखोगे कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है या CSF आना शुरू हो गया. जैसे ही CSF आना शुरू हो जाए आप कलेक्ट करना उसको शुरू कर दो अंदर की नीडल को बाहर निकाल के. ठीक है. इनकेस आपको ग्रिटी सेंसेशन आता लगातार या आप कर नहीं पा रहे हैं प्रोसीजर, तो थोड़ा सा नीडल को ऊपर या नीचे या आगे पीछे उसको शिफ्ट करके, मतलब बाहर निकाल के, पूरी एज को बाहर निकाल के, फिर ऊपर नीचे दाएं बाएं शिफ्ट करके उसको अंदर डाल के फिर वापस उसको उसी प्रिक से आप उसको कर सकते हैं. यदि तब भी डिफ़िकल्ट लगता है तो आप पेशेंट को बिठा के कर सकते हैं. मोटे लोगों में, मोटे पेशेंट्स में बिठा करके ज़्यादा आसान प्रोसीजर होती है. पतले पेशेंट्स में जिनका स्पाइन सुपरफिशियल होता है, स्पेस आसानी से मिल जाता है, लिटा करके भी हम कर सकते हैं. लेकिन जब भी इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन IIH के केसेस में आपको प्रेशर नापना होता है, जैसे CSF प्रेशर 25 से ऊपर है तो हम उसमें डायग्नोसिस करते हैं, फिर हम उसमें दवाइयाँ देते हैं उसको प्रेशर को कम करने के लिए. तो उन केसेस में लेटा करके ही हम प्रेशर को चेक करते हैं. CSF निकालते टाइम उसका मैं एक अलग से वीडियो बना के समझाऊँगा आपको, अभी इसी को आप समझ लीजिए. तो बस हमने
लोकेशन मार्क की, क्लीन किया, ड्रेपिंग शीट लगाई, नीडल डाली, फ्लूइड निकाला और 3-4 सैंपल निकाल के उसको वापस बंद कर, इसको निकाल के खून ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा, यूजुअली बहुत माइनर ब्लीडिंग होती है, यूजुअली नहीं होती इस प्रोसीजर में ब्लीडिंग, उसको प्रेशर बैंडेज से बंद कर दिया और ये हमारी प्रोसीजर हो जाती है। तीसरा थर्ड है ना, फोर्थ दो pause. So I have taken the fourth sample also. Now I will close it. See closely see it how I will close it. This is the internal needle. I will go inside the needle and I will lock it. ये लॉक हो गई, ठीक है, CSF आना बंद हो गया। पकड़ो। Now I will gently remove it. गॉच पीस दो, निकाल के रखा होगा ना इस तरीके से पकड़ के धीरे से हमें निकाल लेना है इसको। ये निकाल लिया हमने, ठीक है। फिर इसको प्रेशर से पकड़ के रखना है जब तक कि ब्लीडिंग आना बंद ना हो। आप देखिए बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं आ रही इस वक्त, ठीक है। फिर भी हम थोड़ी देर इसको और पकड़ के रखते हैं वो 2 चिपकाने के लिए, ठीक है। ये आना बिल्कुल बंद हो गया है एज यू कैन सी, ठीक है। अब हम इसको गॉच पीस लगा देंगे, खोलो जल्दी से, पॉज। ठीक है, तब तक लगा दिया, काटो यहाँ से। चलो इसको तुम कर लो, है ना, कर लें। तो हमने ये इसको कंप्लीट कर दिया, अच्छे से प्रेशर बैंडेज कर दिया। पेशेंट सुपाइन लेटेंगे 3-4 घंटे के लिए, हम हाइड्रेट करेंगे। यदि पेन होता है तो एक पैरासीटामॉल इंजेक्शन दे सकते हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो दिस वाज द लंबर प्रोसीजर। आई होप आई एक्सप्लेंड यू नाइसली एंड easily with simple steps. I will make more video for lumbar puncture and CSF. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.